कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। काजल और सोनू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर काजल और सोनू की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार काजल और सोनू दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। काजल ने सोनू से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। सोनू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि काजल तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही सोनू को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। सोनू की मां तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ काजल के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि काजल के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी सोनू को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि सोनू तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सोनू भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मने। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। सोनू घर पे न कुछ खाता था, न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। ये देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो काजल से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन सोनू के पापा काजल के घर गए और काजल के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। सोनू के पिताजी की बात सुनकर काजल के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। सोनू और काजल की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए गोवा गए। हनीमून से लौटते ही सोनू अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग काजल से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। सोनू और काजल भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। काजल की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई।
काजल बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन सोनू ऑफिस से लौट तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। ये सब काजल सुन रही थी। सोनू ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया जहाँ काजल वहाँ बहुत रो रही थी। सोनू उसके पास गया और उससे गले लगा कर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। काजल थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोई जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। सोनू भी ऑफिस के लिए निकल गया, काजल भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब सोनू घर आया तो काजल ने उससे खाना दिया और वो दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक काजल ने सोनू से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। सोनू ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहां पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। सोनू जब भी वहां जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की गाड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब काजल हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। सोनू भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर सोनू ने काजल का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक सोनू को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाए, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत काजल को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। सोनू और काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनू तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। सोनू की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वो उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।